बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। ईश्वर का स्तुति। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतहु के पार में, सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति के हूँ पार में, सूरत निरत के पार में, सब द्वैत द्वैतन पार में, आहत अनाहत पार में, सारे पर पंचन पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में, सब कर्म का के पार में, सारे जंजालन पार में, अद्वय नामय अमल अति अधैता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में, तू पार में, पुनि ओम सोम के पार में, अरु सजिदानंदन पार में, है अनंत व्यापक व्याप जो पुनि व्याप व्यापक पार में, है हिरण्य गर्भ खर्व जासो जो है संतन पार में, सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश है सब पार में, सत शब्द धर कर चले मिलन सारे आवरण के पार में, सदगुरु करुण कर थर धर धर में ही जाओ पार में, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असतहु के पार में। सदगुरु महाराज की जय। अब गुरु की स्तुति, गुरु की स्तुति। मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो विन बहु बारंबार, ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप, नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो, सकल भूल नाशक प्रभु सदगुरु परम कृपाल, नमो कंज पद जुग पकड़ी सुनु प्रभु नजर निहाल, दया दृष्टि करी नासिए मेरु भूल अरुचु, खरोती क्षण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ को, नमो गुरु सदगुरु नमो 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 गुरुदेव, नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको हे, ब्रह्म रूप सदगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु नासक भ्रम तम को, नमो सुसाहव सदगुरु विघ्न विनाशक दयाल, सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रदो नाशक भ्रम तम जाल, नमो नमो सदगुरु नमो जाशम को उनान, परम पुरुष ते अधिको गावै संत सुजान। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है,
मन और अहंकार, ये दोनों को जब तक आप नियंत्रण में नहीं कर लेते हैं तब तक विषय आपके बस में नहीं है। और जब विषय आपका बस में नहीं है तो कभी भी आपको पथ भ्रष्ट कर देगा, अर्थात यह महादलदल में ये जीव आत्मा को धकेल देगा। और समय हम लोगों के पास बहुत कम है, आयु बहुत कम दिया गया है। अतः इसलिए संत महात्मा तो अनादि काल से यह हम लोगों को प्रवचन के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं, कहते हुए आ रहे हैं, ज्ञान और उपदेश प्रवचन देते हुए बता रहे हैं कि यह तन कर फल विषय अनुभवाई, अस्वर्ग में अल्प अल्प दुखदाई। हे भाई, तुमको यह भोग विलास, यह विषय आसक्त होकर के जो तुम भोग विलास में जो संलिप्त हो जाते हो, अपने कीमती आयु को बल और बुद्धि सब खर्च कर देता है, और जो कि अंतिम समय में कोई साथ नहीं देता है। इसलिए जीते जी क्या करें, यह जीवात्मा को मुक्ति के लिए अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए शुद्ध चित्त आत्मा सतोगुण में सदाचार का पालन करते हुए सत्संग भजन अर्थात सदगुरु के शरण में जाएं। कहे कि बड़े भाग से यह मनुष्य तन जो है ईश्वर की प्रकृति की बड़ी कृपा से प्राप्त हुई है। इसको प्रकृति को बनाने में, इसकी रचना करने में बहुत परिश्रम लगा है। उन्होंने बड़ी कृपा करके इसमें आयु दिया कि जाओ इस आयु में जो है तुम यह जीवात्मा का परम कल्याण कर लो। लेकिन हम लोग विषय में फंस करके मन और अहंकार के बहकावे में अपने कीमती समय को व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। और जो भी चाहते हैं कि विषय शांत हो जाएगा, विषय में तृप्ति हो जाएगा, तो भोग विलास में तृप्ति नहीं होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने भी कहा है, काम समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका ज्यों ज्यों पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो उसमें कुलाल होते चले जाएगा। यह पूर्ति नहीं होगा। आपका समय और आयु बल बुद्धि सब व्यर्थ में खर्च हो जाएगा, हाथ लगेगा कुछ नहीं। फिर ये जीवात्मा को 84 लाख योनि में परिभ्रमण करना पड़ेगा, जो कि अनेक प्रकार का दुष्ट कष्टों का सहन करना पड़ेगा। जीवन मरण दुस्सह दुख हुई, इसके लिए संत महात्मा के शरण में ही जाना होगा। मैं एक लघु कथा से आपको कहना चाहता हूं कि एक जो है विषय भोगों की तृष्णा शांत नहीं होती है। कैसे, मैं एक बता रहा हूं। एक राजा को एक बकरी था, जो कि वह इस बात का घोषणा किए थे राजा साहब ने कि यह बकरिया का जो पेट भर देगा उसको हम 1 लाख रुपया इनाम देंगे। तो बहुत किसान उसको इनाम के लालच में ले जाते थे और पूरा जो है घास गड़ करके खिलाते थे, पूरा पेट भर देते थे। तो राज दरबार में लाते थे, हाँ पेट भर दिए। तो राजा साहब ने अपने नौकर से कहता कि भाई दो तो इसको घास ला करके देखें ये खाता है कि नहीं। जैसे वो बकरिया के आगे में नौकर ने घास रखता तो खाने लगता था, कि कहाँ पेट भरा है। और सब दरबारी कर्मचारी मंत्रीगण भी कहता थे पेट भरता तो खाता भी जी, इसका मतलब पेट नहीं भरा है, तो इनाम नहीं देता था, तो जो भागो। एवं प्रकार से तो बहुत किसान जो है परिश्रम बेकार चला गया। एक महात्मा जी आए उनके दरबार में, राजा साहब के दरबार में। तो महात्मा जी से भी इस बात का जानकारी दिया। महात्मा जी को वहाँ के कर्मचारी ने दी कि इस बकरिया का पेट भर दीजिएगा महात्मा जी।
तो राजा साहब से कहा कि हाँ इसको पेट भर देंगे, इसके लिए हमको 15 दिन इसको ये बकरिया को दे दीजिए, हम अपने माँ कुटिया पर ले जाएंगे, इसको भर पेट भोजन करा के तब आपको लेते आएंगे। तो ठीक है, कौन बोला का भारी बात, ले जाइए। सब तो बहुत किसाने ले जाएंगे लेकिन पेट नहीं भर सका, तो आप कोशिश कीजिए। महात्मा जी दिन भर बकरिया को जो है वहाँ जंगल में छोड़ देता, बकरिया दिन भर चर करके पेट भर के आती थी कुटिया में। महात्मा जी ने उसको रस्सी से बांध करके उसको आगे में घास डाल देता था। तो जैसे डालता तो बकरिया जो है खाने के लिए करने लगती थी। बस महात्मा जी ने बकरी हाथ में रखता था, बड़ा बकरी का था बड़ा पुल्ला को एक ठो जो है, उस पड़ाक से पुल्ला मार देता था उसके मुँह पर। जैसे खाने करती पड़ाक से पुल्ला मारता था। एवं प्रकार से जो है अब वह बकरिया घास रखता था, रोज मारता था और दिन भर चरने देता था। तो बकरिया तो ये जान गया कि जो है जैसे हम ये खाएंगे तो महात्मा जी ने बकरी से मुँह मार देगा, वो खाना बंद कर दिया। वो दिन भर चोट चर के आते थे, उसी में जो है ना वो जैसे खाने के लिए, तो वो अब खाना ही बंद कर दिया। वो चुपचाप खड़ी रह करके घास को देखती और गाली करती थी, लेकिन वो खाती नहीं थी। कह चूँकि इसलिए उसको भय पैदा हो गया बकरिया को कि महात्मा जी मारते हैं। तो 15वां दिन जा करके जब यह आदत सुधर गया बकरिया का, तो महात्मा जी राज दरबार में बकरिया को लेकर के आए और तो बोले राजा साहब हाँ बकरिया को पेट भर दिए, देखिए ने विश्वास से खिला करके। उस नौकर को राजा साहब ने कहा, घास लेकर के आया, रखा। महात्मा जी उसी जगह बकरिया के पास में बकरी लेकर के बैठा और जो है बकरियाँ जैसे बकरी देखा महात्मा जी बैठे हुए हैं, एक को ने खाई। चूँकि इसलिए उसको तो भय था, आदत उसका सुधार दिया था महात्मा जी, भय उसको था ना, भय हो गया था कि ऐसे खाएंगे मुँह पर मारेगा, तो मार के भय से उसका आदत सुधर गया था। वो गाली करती रही लेकिन खाया निकल के देखिए पेट भरने गया है। तो सभी ने डिटो मारा, हाँ सही बात भी है, कहाँ खाती है। तो महात्मा जी को 1 लाख रुपया इनाम दे दिया। जब दे करके आने लगे तो राजा साहब ने पूछा कि अच्छा ये कैसे किए। महात्मा जी चमत्कार करके देखो, यह जो है कभी विषय भोग शांत नहीं होता है, इसको मार का डर है, इसको आदत लगा था, यह खाने का इसको आदत लग गया था। तो इसको हम जो है ना 10-15 दिन जो वहाँ रखे हैं, जैसे खाती थी फड़ाक से बकरी मुँह पर मारते थे। तो एवं प्रकार से इसका आदत भय से आदत छूट गया ये खाने का। इसलिए हम जो बैठे हुए थे तो बकरी के मार के डर से वो, तो उसी प्रकार जिसका कुसंगति हो गया है, दुर्व्यसन हो गया है, कुसंस्कार हो गया है, जिसकी प्रवृत्ति हो गई है पाप कार्य में रत होने की, आदत बिगड़ गया है झूठ चोरी नशा बेविचारी करने की है, विषया आसक्त हो गया है रूप रस गंध शब्द स्पर्श के, मन के बहकावे में उसके जो है ना इंद्रियों के विषयों को तृप्ति दिलाने का जो ललायत रहता है हमेशा, तो उसको चित्त में अगर यदि यह तीव्रता हो जाए, उसको दंड मिले, तो क्या कौन यह सत्रूपी डंडा और सत्संग का महात्मा जो है उस सत्संग रूपी का संगति, साधु महात्माओं का संगति और सत्य का डंडा, मौत का भय रहे, तो क्या होगा उसका यह कुछ संगति छूटेगा और आदत भी संभलेगा। और मन जो है, मन में भय जरूर होना चाहिए, नहीं तो मन और अहंकार में अगर यदि अहंकार अगर यदि रहेगा तो वो तो बहुत बड़ा दुर्गुण है, वो पाप के ओर ले जाएगा। और मन यदि चंचल रहेगा वो तो हमेशा विषय को ही उत्तेजित कर देगा। कहे मन तो मर्न है, मुखिया न है विषय का। इसको मन और अहंकार को संयमित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की जरूरत है और सुसंगति की जरूरत है। संत इसलिए कहते हैं संत कि शरण में जाओ बिनु सत्संग
विवेक न होई राम कृपा विनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहो लोक न वेदन आनव पाओ। तो क्या करे, सत्संग में जाइएगा तभी ना आपको धर्म, दया, धर्म, उपकार, सहन शक्ति, क्षमा, करुणा, हृदय में पवित्रता, सत्यता, सद्गुण, सदाचार उत्पन्न होगा। चित्त और बुद्धि से कार्य करोगे तो क्या कहेंगे, तुम जो है कुछ संगति में जाओ, तुम मन नियंत्रण कर लो, कर सकोगे? तब नहीं हो सकेगा। इसलिए पहले संगति को, पहले खान पीन संवारो, तब फिर नस नस को मारो। सुसंगति करो। तभी जो है यह मन और अहंकार का प्रभाव धीरे धीरे क्षीण होगा और बुद्धि और चित्त की प्रबलता होगी। तभी आपको सद्बुद्धि होगा। सत्वगुण में रहें, सदाचार का पालन करेंगे, तभी जो है सदमार्ग के होते सदगुरु के शरण में जाएंगे। तब उन्हीं की कृपा से आपको युक्ति युक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु नमः। अतः अब जो है स्तुति किया जाए। और तीतन मंदिर में कीजिए, अंतर जोत होत लख लीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कृष्ण मुखरी। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरल तर, करी करी सार सवद गहिली। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजी। भव खंडन यारति यह निरमय, करि में ही अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कृष्ण मुख लीजिए। आरती परम पुरुष के कीजिए, निर्मल थिर चित आसन दीजिए। तन मंदिर मह हृदय सिंहासन, श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजिए। अविरल अटल प्रीति को भोगा, विरह पात्र भरी आगे कीजिए। जत सत संयम हलन द्वारा, अरसी अरसी प्रभु को अपनी जी। धूप अकाम यरु ब्रह्म हुतासन, तो सधूप की धरी फिरी। तारे चंद्र सूर दीपावली धरे, थार यरी आरती कीजी।
आत्म अनुभव ज्योति कपूर मध्य आरती थाल सजी अनहद परमि गहा गहवाजा सारस वद जन सुरत मिली द्वैन द्वैत ब्रह्म भेद विंडारन सदगुरु से अस आरती कीजिए मैं ही आरती ही करी करी तन मन धन आर पीजी।